दोस्तों 26 मई 1990 को अमेरिका के एक टाउन वेलिंगटन में छुट्टी का दिन था। इस टाउन की तमाम फैमिलीज अपने घरों में आराम कर रही थीं। ये एक पीसफुल सी जगह थी। इन्हीं फैमिलीज में एक औरत मार्लिन की फैमिली भी थी। मार्लिन 40 साल की थी। ये अपने शौहर और एक बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। इस दिन इसका बेटा घर पर मौजूद था। इसका नाम जो था। जो के दो दोस्त भी इसके घर आए हुए थे। इन दोस्तों ने पूरी रात टीवी देखा, खाना खाया और अब सुबह मार्लिन जो और इसके दोस्तों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ये मार्लिन की जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे थे। कुछ मिनट्स बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस टाउन के लोगों को हिला कर रख दिया। सुबह के तकरीबन 11:15 बजे मार्लिन के घर के दरवाजे को किसी ने नॉक किया। कोई जोर जोर से इसका दरवाजा बजा रहा था। मार्लिन भागी भागी दरवाजा खोलने गई तो इसने एक अजीब मंजर देखा। बाहर एक क्लाउन खड़ा हुआ था। इस क्लाउन के हाथ में कुछ बलून्स थे और एक फूलों से भरी हुई बास्केट थी। मार्लिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्लाउन इसके घर के बाहर क्या कर रहा है। इसको लगा जैसे कोई क्लाउन बनकर इसको तंग करने आया है। लेकिन दोस्तों, अचानक इस क्लाउन ने जेब से एक गन निकाल ली। इसने मार्लिन के मुंह पर गन तानी और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर जो और इसके दोस्त भागते हुए दरवाजे पर पहुंचे। लेकिन तब तक वो क्लाउन एक गाड़ी में बैठकर वहां से भाग चुका था। मार्लिन की मौत हो गई थी। जो को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी मां इस दुनिया से जा चुकी है। दोस्तों, पुलिस फौरन मार्लिन के घर पहुंच गई। मार्लिन के 2-3 पड़ोसियों ने इस क्लाउन को मार्लिन पर गोली चलाते हुए देखा था। इन्होंने पुलिस को जब बताया कि एक क्लाउन ने मार्लिन को कत्ल किया है तो पुलिस भी हैरान रह गई। क्या ये कोई सीरियल किलर था जो क्लाउन बनकर लोगों को कत्ल करना चाहता था? ये केस बहुत लंबा चलने वाला था, लेकिन 27 साल बाद जाकर पुलिस ने इस क्लाउन को पकड़ लिया था। दोस्तों, जिस गाड़ी में ये क्लाउन भागा था, इसी से मिलती जुलती एक गाड़ी पुलिस को वहां के एक ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़ी हुई मिल गई थी। कोई इस गाड़ी को छोड़कर जा चुका था। इस गाड़ी के अंदर काफी सारे इंसानी बाल गिरे हुए थे। ये बाल पुलिस ने सबूत के तौर पर इकट्ठे कर लिए थे। ये वही गाड़ी थी जिसमें वो क्लाउन बैठकर भागा था। ये गाड़ी भी चोरी की थी। खैर, पुलिस ने अब इस टाउन के कॉस्ट्यूम शॉप्स को विजिट करना शुरू कर दिया कि शायद इसी किसी शॉप से उस क्लाउन ने अपना क्लाउन का आउटफिट खरीदा हो। देखिए, ये 1990 का साल था। उन दिनों सिक्योरिटी कैमरास वगैरह हर जगह नहीं लगे होते थे, तो पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना आसान नहीं था। ये छोटे छोटे सबूत ढूंढ रहे थे जिनको इकट्ठा कर ये उस क्लाउन को पकड़ सके। बहरहाल, पुलिस को बहुत जल्द एक बड़ी लीड मिल गई जब एक कॉस्ट्यूम शॉप की मालकन ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले इसी की दुकान से क्लाउन का एक कॉस्ट्यूम खरीदा गया था। ये कॉस्ट्यूम एक औरत ने खरीदा था। दोस्तों, बहुत जल्द पुलिस इस औरत तक पहुंच गई और फिर एक हैरानकुन बात सामने आई। इस औरत का नाम शीला कीन था। हैरानकुन बात यह थी कि शीला मार्लिन के शौहर माइकल के साथ इसके ऑफिस में काम करती थी। पुलिस को यह भी पता चला कि शीला और माइकल एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात पुलिस को इनके ऑफिस के लोगों ने बताई थी। पुलिस के सामने यही दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स थे कि शायद इन्हीं दोनों ने मिलकर मार्लिन को कत्ल किया था, यानी मार्लिन के शौहर माइकल और शीला ने। उस वक्त ये केस काफी मशहूर हो गया था, इसलिए भी क्योंकि कातिल ने एक क्लाउन का ड्रेस पहनकर ये कत्ल किया था। तभी वहां के लोगों में बहुत ज्यादा खौफ फैल चुका था। दोस्तों, मार्लिन और माइकल की 1972 में शादी हुई थी। ये मार्लिन की दूसरी शादी थी। इसके 2 बेटे इसकी पहली शादी से थे, लेकिन 1988 में इसके एक बेटे जॉन की मौत हो गई थी। माइकल वैसे तो मार्लिन और इसके बेटों का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका रवैया काफी तब्दील हो गया था। इसकी वजह शायद वही औरत शीला थी जो इसके ऑफिस में इसके साथ काम कर रही थी। माइकल और मार्लिन की शादी खराब हो रही थी। यहाँ तक कि मार्लिन माइकल से अलहदा होना चाहती थी, लेकिन माइकल ऐसा नहीं चाहता था। असल में मार्लिन की कई प्रॉपर्टीज थीं जो मार्लिन के नाम पर ही थीं। हाँ, अगर मार्लिन की मौत हो जाती तो ये प्रॉपर्टीज इसके शौहर माइकल की हो जानी थी। पुलिस के सामने अब ये सारा केस क्लियर हो रहा था।
इन्होंने फौरन माइकल और शीला को अपनी तहवील में ले लिया और पुलिस इनसे सवालात करना शुरू हो गई। लेकिन मसला ये था कि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने पूरी कोशिश कर ली कि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माइकल और शीला आजाद घूम रहे थे। इन दोनों ने बाद में शादी भी कर ली थी और कानून के मुताबिक मार्लीन की सारी प्रॉपर्टी अब इसके शौहर माइकल के नाम हो चुकी थी। माइकल, जो एक कार शोरूम का मालिक था, बाद में ये एक फ्रॉड के जुर्म में 3 साल के लिए जेल भी चला गया था। बाद में माइकल और शीला ये टाउन छोड़कर चले गए थे। ये दोनों अब एक शहर एबिंगडन में रहना शुरू हो गए। वहां इनका एक रेस्टोरेंट था और शीला ने अपना नाम भी तब्दील कर लिया था। इसका नया नाम डेबी था। दोस्तों, इस वाकये को अब 24 साल गुजर गए थे, लेकिन मार्लीन का बेटा जो अपनी मां के कत्ल को कैसे भूल सकता था। ये अक्सर पुलिस स्टेशन कॉल करता और बकायदा चीखना शुरू हो जाता था। और दोस्तों, फिर कुछ हैरानकुन हुआ। 24 साल बाद 2014 में पुलिस ने इस केस को रीओपन कर दिया। असल में अब पुलिस के पास डीएनए टेक्नोलॉजी मौजूद थी और पुलिस उन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी जो कई सालों से अनसॉल्व थे। इन्हीं केसेस में मार्लीन के कत्ल का केस भी शामिल था। दोस्तों, पुलिस को जो बाल उस गाड़ी से मिले थे वो अभी भी पुलिस के पास ही मौजूद थे। पुलिस ने डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर पता लगा लिया कि ये बाल असल में शीला के ही थे और यूं 2017 में जाकर पुलिस ने फाइनली शीला को गिरफ्तार कर लिया, मार्लीन के कत्ल होने के 27 साल बाद। शुरुआत में इस औरत ने इस कत्ल से इनकार कर दिया। ये केस 6 साल तक मजीद चलता रहा और 2023 में जाकर शीला ने फाइनली अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके शौहर माइकल पर इस कत्ल का जुर्म साबित नहीं हो सका। शीला ने बताया कि माइकल इस जुर्म में शामिल नहीं था। ये माइकल से शादी करना चाहती थी और जानती थी कि अगर इसने मार्लीन को कत्ल कर दिया तो सारी प्रॉपर्टी भी माइकल के पास आ जाएगी। और तभी इसने एक क्लाउन बनकर मार्लीन के घर जाकर इसको मार डाला। ये क्लाउन इसलिए बनी थी क्योंकि इसको क्लाउन्स बहुत अच्छे लगते थे। इसको लगा कि इस तरह पुलिस समझेगी कि ये कोई सीरियल किलर है जिसने क्लाउन बनकर मार्लीन को कत्ल किया है और इस पर कभी किसी का शक नहीं जाएगा। दोस्तों, शीला को अदालत ने 12 साल के लिए जेल भेज दिया था, लेकिन हैरत अंगेज बात यह हुई कि इस औरत को सिर्फ 1.5 साल बाद रिहा कर दिया गया। इसकी एक वजह यह थी कि ये पहले ही 7 साल से पुलिस कस्टडी में थी, क्योंकि ये 2017 में अरेस्ट हुई थी। इसकी बाकी की जो सजा बची थी वो इसके अच्छे बिहेवियर को देखकर माफ कर दी गई और यूं कत्ल करने के 27 साल बाद पकड़ी जाने वाली शीला ने टोटल 8.5 साल जेल में गुजारे और अब ये रिहा हो गई थी। इस फैसले के वक्त मार्लीन का बेटा जो भी अदालत में मौजूद था और ये चीख रहा था कि इसको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला।